शैतानी ताकतों ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों कई बार आपकी जो जिद होती है ना, वो आपको हर्ष से फर्श तक पहुंचा देती है और फर्श से हर्ष तक भी पहुंचा देती है। ये आपकी जिद ही होती है जो आपको बड़े से बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हर बार जिद करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा ही इस कहानी के अंदर हुआ। दोस्तों एक लड़का है अंकित नाम का। ये लड़का पढ़ाई में बहुत ही होनहार है और महाराष्ट्र के थाने में ये रहता है। ये अपना एग्ज़ाम देता है और सोचता है कि इस बार मुझे स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, या कोई बेहतरीन सा कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से मैं अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम का वो वक्त आता है। ये सिंसियर लड़का, गोरा चुट्टा सा लड़का, जब एग्ज़ाम दे कर के अपने घर आता है बहुत खुश होता है और वो वक्त आ चुका होता है जब इसका रिज़ल्ट आता है। जब इसका रिज़ल्ट आता है, ये जिस कॉलेज के लिए सोच रहा था वो कॉलेज इसको नहीं मिलता। अब ये बड़ा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि अब क्या होगा, स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कैसे क्या होगा। ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। अब ना उसका किसी काम में मन लगता है। लेकिन तभी इसको एक कॉल आता है। इसके एक रिश्तेदार बोलते हैं कि तेरे लिए एक जुगाड़ तो लगा ली है बेटा, लेकिन तुझे मुंबई छोड़ना पड़ेगा। अब ये पूछता है क्यों, कहाँ लग गई है ऐसी जुगाड़। वो बोलते हैं तुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में एक कॉलेज है जो तुझे स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है, जहाँ पे तेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब ये सोचता है कि चंडीगढ़ जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर पंजाबी बोली जाती है और इस लड़के को पंजाबी का पी भी नहीं आता। फिर ये सोचता है कि चंडीगढ़ में सिर्फ पंजाबी लोग थोड़ी ना रहते हैं, वहाँ तो टूरिस्ट प्लेस है, सब कोई आते हैं जाते हैं। ये सब सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है, इसे पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह जाकर के इसकी कहीं नींद लगती है। अब दूसरे दिन जब ये 12 बजे उठता है, क्योंकि सुबह सुबह ये सोया है, दिन के 12 बजे उठता है। 12 बजे उठने के बाद नहा धो करके फ्रेश हो करके खाना वाना खाते खाते ये उसी रिश्तेदार को कॉल करता है। वो बोलता है अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए। अब ये लड़का फटाफट अपने कपड़े पैक करता है, सारी चीज़ें रखता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख करके ये वहाँ से ये ट्रेन में अपना टिकट बुक करता है और निकल जाता है चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ जाते टाइम ये इसलिए इतने टेंशन में नहीं है क्योंकि वहाँ पे इसके एक और रिश्तेदार रहते हैं जिसको इनने पहले ही कॉल कर दिया था और बोल दिया था कि मैं चंडीगढ़ आने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला अरे वाह बहुत ही अच्छा है, अब तो शैंकी को भी एक कंपनी मिल जाएगी। अब ये शैंकी कौन है? शैंकी उनका बेटा है जो कि चंडीगढ़ में ही पढ़ रहा है और कई वर्षों पहले इनके वो रिश्तेदार चंडीगढ़ में सेटल हो गए थे जहाँ पे शैंकी का जन्म हुआ और शैंकी वहीं रहते रहते बड़ा हुआ और वहीं कॉलेज में पढ़ रहा है। यही वो कारण था जब अंकित ने चंडीगढ़ जाने के लिए हाँ कर दिया था। उसे पता था कि मेरा भाई है वो मेरी हेल्प कर ही देगा। अब कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि इसे अभी तक ये नहीं पता होता कि शैंकी का भी एडमिशन उसी कॉलेज में है और ये भी उसी कॉलेज में पहुंच जाता है। नहीं, अब जैसे ही ये चंडीगढ़ पहुंचता है स्टेशन के ऊपर, वहाँ इसको शैंकी मिल जाता है, साथ में इसके चाचा जो इसके रिलेटिव, इसके चाचा जी भी इसे मिल जाते हैं। अब ये जाकर के शैंकी से बात करता है, गले वले मिलता है और शैंकी बोलता है भाई तुझे मालूम तू जिस कॉलेज के लिए आया है ना उस कॉलेज में ऑलरेडी मैं पढ़ता हूँ। कहला क्या बात कर रहा है? कहला हाँ। कहला ये तो सोने पे सुहागा हो गया यार मेरे लिए, अब तो सारी टेंशन ही खत्म। पहले तो मैं चंडीगढ़ आने से डर रहा था क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं है, यहाँ इतने सारे पंजाबी लोग हैं, पंजाबी बोलते होंगे, मुझे लग रहा था मैं कैसे सब में घुल मिल पाऊंगा। अब तो मेरे लिए ईजी हो गया क्योंकि उस कॉलेज में तू भी है। अब क्या होना था, ये हंसी मजाक करते हुए घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कुछ खाते पीते और दूसरे दिन ये कॉलेज पहुंच जाते हैं जहां पे अंकित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अंकित एकदम फ्री हो जाता है कि अब तो मेरा एडमिशन हो गया, अब क्या टेंशन है, अब तो कोई बात ही नहीं। अब धीरे 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 ये स्टडी चालू हो जाती है। अब अंकित उस कॉलेज में जब पढ़ने जाता है तो शैंकी ऑलरेडी वहाँ होता है और शैंकी के दो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं जिनका नाम है सुखविंदर और पम्मी। सुखविंदर और पम्मी को शैंकी अंकित से मिलवाता है। अंकित की भी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है सुखविंदर और पम्मी से। धीरे धीरे इन लोगों के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक में ये कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये तीनों सीनियर थे अंकित के। अब अंकित जो था वो बढ़िया से यहाँ स्टडी करने लगता है। पढ़ाई में ये लड़का होनहार है ही, साथ में स्मार्ट भी है और सबसे खास बात कि ये अपनी हर एक चीज़ को बड़े फोकसली करता है। अब होता क्या है, वो दिन आता है जब ये चारों एक रास्ते से जा रहे होते हैं और इसे एक बंगला नज़र आता है। वो बंगला एकदम खंडर टाइप का है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, लेकिन उस बंगले के आसपास में तो बड़ी अच्छी चीज़ें बनी है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे पूरा खंडर जैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अंकित पूछ लेता है शैंकी से, भाई ये खंडर क्यों बना हुआ है यार, ये क्यों पड़ा हुआ है? तो शैंकी उससे बोलता है चुप रहे, आगे चलते फिर बात करते हैं।
वहां से निकलने के बाद सुखविंदर अंकित से बोलता है, भाई इस बंगले के बारे में बहुत अजीब अजीब सी कहानी है, उसके सामने बता नहीं सकते थे तेरे को, इसलिए चुपचाप करके तेरे को आगे लेकर के आए। ये एक भूतिया बंगला है, बंगला नंबर 162। इस बंगले के अंदर बहुत सारी अनहोनी कहानियां हुई हैं, लेकिन कई सालों से ये सारी कहानियां रुक गई हैं, क्योंकि अब उस बंगले के आसपास कोई नहीं भटकता, ना उसके अंदर कोई देखने की कोशिश करता, ना उस तरफ कोई जाता है। बस यही वो पल था जब अंकित के अंदर का वो ईगो हर्ट कर गया। मैंने कहा ना कि वो एक जुनून जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अंकित बोलता है, ऐसा क्या है भाई यहाँ पे, हमारे यहाँ तो मैंने कभी नहीं सुना। बोलते, भाई यहाँ पे ये कहानियाँ हैं, तो तू उससे दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये बात करते कराते ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अंकित के मन में आ जाता है कि यार यहाँ कुछ ना कुछ तो है, ये लोग इतना डरते हैं, क्यों डरते हैं। अब अंकित यही सब सोचते सोचते रात को सो जाता है। अब दूसरे दिन जब ये सवेरे उठता है और कॉलेज के लिए जाता है, तो इस बार ये जानबूझ करके उसी रास्ते से निकल करके जाता है, बंगला नंबर 162 के सामने से। और इस बार अंकित देखता है कि उस बंगले के बाहर 4 लोग खड़े हुए हैं। तभी अंकित का दिमाग बोलता है कि यार कल सुखविंदर, शैंकी और पम्मी बोल रहे थे कि भूतिया बंगला है, इसके आसपास कोई नहीं भटकता, लेकिन ये 4 लोग तो यहाँ पर हैं, साले बेवकूफ़ बना रहे थे मेरे को। अंकित चला जाता है उस बंगले के वहाँ पे, जहाँ बाहर बंगले के बाहर ये चारों खड़े होकर के बंगले की साइड देख करके ऐसे कुछ बात कर रहे होते हैं। तो अंकित जाकर के उनसे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी वो चारों अंकित की साइड घूमते हैं और अंकित से पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या हो गया। तो बोलता है कि यहाँ पे आप चारों क्या देख रहे हो इस बंगले की साइड। वो चारों बोलते हैं कि यहाँ पे कल मर्डर हुआ है, और मर्डर होने के बाद वो 3 लोग जिनका मर्डर हुआ है उनकी लाश नहीं मिल रही है। तो अंकित बोलता है, मर्डर हुआ? कल मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पर कल तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो उनमें से एक जो मुंडा पंजाबी था, मुंडा पंजाबी इन द सेंस कि 3 वहाँ पे जो थे वो सरदार थे जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, और इस बंदे ने पगड़ी नहीं बांधी थी, लेकिन ये पंजाबी था, तो जिसे कहा जाता है मुंडा पंजाबी। तो इसने बोला, यार पता नहीं, ये तो केस कल का ही है, और बस उसी के लिए अभी पुलिस आई थी और पुलिस यहाँ से निकल गई। अब उसी लाश के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो 3 लोगों की हत्या हुई है, उनकी लाश गई तो गई कहाँ। अब अंकित अपने घड़ी के अंदर टाइम देखता है, और टाइम देखने के बाद अंकित बोलता है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो वो चारों बोलते हैं, हाँ बेटा जल्दी जाओ, तुम्हारा कॉलेज है, तुम अपने कॉलेज में जा करके पढ़ाई करना। अब अंकित कॉलेज आता है, अपनी स्टडी करता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद पम्मी, सुखविंदर और शैंकी से ये मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे इन लोगों का एक अड्डा होता है, जहाँ पे ये चाय पी रहे होते हैं। अब चाय पीते पीते अंकित बोलता है, अरे तुम लोग कल उस बंगले के आसपास कोई नहीं भटकता? आज मैं वहाँ से आ रहा था, 4 लोग वहाँ खड़े थे जिन्होंने बोला कि वहाँ कल रात को मर्डर हो गया है और उन 3 लोगों की लाश नहीं मिल रही है। तभी पम्मी बोलता है, अबे पागल हो रहा है क्या भाई, वहाँ कोई नहीं भटकता और कोई नहीं जाता। कहला, भाई मैं गया, जो बड़ा वाला बाहर गेट है ना, उसको खोल के मैं अंदर गया। कहला, भाई क्या बात कर रहा है, वो तो परमानेंटली लॉक रहता है, वो खुला नहीं रहता। तो अंकित बोलता, अबे सालो रहने दो, ये बकवास किसी और को बताना, मैं खुद गया हूँ अंदर। तो पम्मी उससे बोलता है, तू बंगले के अंदर गया? कहने लग गया, हाँ उस गेट से अंदर गया, लेकिन जो बंगले का गेट है उसके अंदर नहीं गया। तो शैंकी बोलता, भाई तू मजाक मत कर, देख मजाक की बात नहीं है, वो बहुत खतरनाक जगह है। अंकित एकदम नेचुरल, अबे तुम लोग साले यहीं रहते हो, ऐसी फालतू की चीज़ों पे विश्वास करते हो। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ईगो बहुत खतरनाक होता है, और यही ईगो अब अंकित को हर्ट कर चुका है। अंकित अब इन तीनों से शर्त लगा लेता, मैं अंदर जाऊंगा और जाकर के उस जगह को दिखाऊंगा। अब क्या था, अंकित ने ठान लिया। अंकित वहाँ से निकला, इन लोगों के लाख मना करने पे, लाख समझाने पे भी अंकित वहाँ से उस बंगले में जाने के लिए तैयार हो गया। ये मना कर रहे हैं, भाई मत जा, बहुत खतरनाक जगह है, बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है वो, लेकिन ये चला जाता है। अब ये जब वहाँ पहुँचता है कॉलेज के बाद, और उस बंगले के बाहर ये तीनों खड़े रहते हैं, ये बंगले में जाता है, उस बंगले के गेट के अंदर जाकर के देखता है उस बंगले का एक अजीब ही रोल था, एक अजीब सी ही सनसनाहट थी उस बंगले के अंदर। अंकित जब उस बंगले के अंदर एंटर होता है और यहाँ वहाँ देखता है, तब इसे दिखता है कि एक पिलर के पास में वो तीनों खड़े हुए हैं। तो उनमें से 3 एक अंकित से बोलता है, क्यों तू इस बार फिर आ गया? तो अंकित बोलता है, आपको वो लाश मिली नहीं मिली? तो कह रहा है, यार उसी लाश को हम ढूंढ रहे हैं। तो अंकित बोलता है, मैं भी मदद करवाऊँ आपकी? कहता है, हाँ करवा ले। तो अंकित कहीं ऊपर जाता है, कहीं नीचे जाता है, ये भी अंकित के साथ में सारी लाश यहाँ वहाँ सब दूर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लाश कहीं नहीं मिलती। अब अंकित घूमते घूमते एक जगह पे पैर पड़ता है, तो उसे महसूस होता है कि इस जगह पे किसी ने कुछ खोदा है।
वहीं नज़र डालता है तो एक फावड़ा पड़ा होता है। अंकित उस फावड़े को उठा करके वहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और इन तीनों को आवाज़ लगाता है, अंकल जी जल्दी आओ, देखो यहाँ शायद होगी वो लाश। और अंकित खोलने लगता है। डेडिकेशन से समझ में नहीं आ रहा है, ये 18-19 साल का लड़का, इसके अंदर इतना जोश कहाँ से आ गया, इसे डर ही नहीं लग रहा। ये गड्ढा खोदता है खोदता है खोदता है और जैसे ही ये गड्ढे खोदते खोदते उन 3 लाश को देखता है, ये एकदम से घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि इन 3 लाश के कपड़े हूबहू उन 3 आदमी से मिल रहे थे जिन्होंने अंकित को बोला था कि यहाँ पे कुछ लाश खो गई है, यहाँ पे कल 3 लोगों का मर्डर हो गया है और उनकी लाश नहीं मिल रही है। अंकित ये देखते ही एकदम से घबराता है, पीछे हटता है और उसके हाथ से फावड़ा गिरता है। इतने में वो फावड़ा 3 आदमी में से एक आदमी उठाता है और अंकित की तरफ ऐसे लेकर के आगे बढ़ता है अंकित को मारने के लिए। अंकित पीछे की तरफ हटता है और बोलता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। अब इसके जो 3 दोस्त हैं वो तीनों बाहर खड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अंकित बहुत देर से अंदर गया है, अभी तक आया नहीं है। लगभग अंकित को गए हुए आधा 1 घंटा हो गया है। और इसी बीच वहाँ अंदर ये कहानी चल रही होती है कि वो 3 लोग अंकित की तरफ वो फावड़ा लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। बस इतना ही होना होता और वो जैसे ही फावड़ा अंकित की तरफ आगे बढ़ाते हैं, अंकित वहाँ बेहोश हो जाता है। अब अंकित को पता नहीं है मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ का दरवाज़ा एकदम से खुलता है और उसके वो तीनों दोस्त, जिनमें से अंकित का एक भाई है शैंकी, ये पुलिस को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और पहुँच करके देखती है कि अंकित के पास एक फावड़ा है जहाँ पे एक गड्ढा है और वो गड्ढा अभी खाली है। और ये साफ देखा जा सकता था क्योंकि ये शायद अंकित ने ही इस गड्ढे को खोदा है। लेकिन ये बेहोश क्यों है? अंकित को वहाँ से उठाते हैं, उसके ऊपर पानी छींटते हैं, लेकिन तब भी अंकित नहीं उठता। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद अंकित को होश आ जाता है। अंकित से जब पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो अंकित ने बताया कि वहाँ 3 लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ किसी की लाश वो ढूंढ रहे हैं, और जब मैंने उस लाश को ढूंढने में उनकी मदद करी तो वो ही 3 लोग वहाँ थे। अब पुलिस इस बयान को नहीं मानती क्योंकि पुलिस का कहना था कि इन सब बयानों को हम अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि इसकी कहानी एकदम सच हो सकती है, लेकिन इस कहानी को मैं कहीं भी रजिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन अंकित के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो वहाँ जाने के बाद भी बच गया? ऐसा क्या था अंकित के अंदर जो अंकित वहाँ पहुँचकर भी बच गया? ये बात तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन आज भी अंकित को अजीब से दौरे आते हैं। अंकित कभी भी रात में उठ करके कुछ भी नाम लेने लगता है, पंजाबी भाषा में बात करने लगता है। कॉलेज में बैठे बैठे किसी से पंजाबी में बैठ करके बात करता हुआ पाया गया है, कैंटीन में किसी से बात करता है। अब अंकित वो अंकित नहीं रहा जो स्टडी में बहुत तेज था, ये कोई और ही अंकित है। ये अंकित क्यों बना ऐसा? क्योंकि इसकी जिद थी, इसका ईगो था किसी भी काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप में भी ऐसी जबरन का ईगो है तो उसे दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि अंकित की कहानी आपके साथ भी हो जाए। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि अंकित के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अंकित वापस से अपने परिवार को तो मिल गया, लेकिन यह अंकित अब पूरा अंकित नहीं था। इसके अंदर वो शैतानी ताकतों ने वास कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप शेयर मुझे करो, मैं अपनी ज़ुबानी वो कहानी पहुंचाऊंगा हमारे सारे दोस्तों तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी कहानियां आप तक पहुंचाते रहूँगा। मैं हूं सचिन ठाकुर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।